तो दिल्ली में चल रहे विधानसभा सत्र में आतिशी इस वक्त संबोधित कर रही हैं, सीधे चलते हैं। स्कूल में आफ्टर आवर्स रोका जाता था, लेकिन स्कूल बस तो तब तक चली गई होती थी। तो जो बच्चे एक्स्ट्रा क्लास के लिए रुकते थे, जो बच्चे एनुअल डे प्रैक्टिस के लिए रुकते थे, उन्हें डीटीसी बस में वापस घर जाना होता था। और अक्सर लड़कियों को उनके माता पिता इसी वजह से नहीं रुकने देते थे, स्कूल की एक्टिविटीज में इसीलिए पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था कि वो सेफ तौर पर डीटीसी बस से अपने घर पहुंच पाएंगी। क्योंकि जब एक महिला एक डीटीसी बस में घुसती है, खासकर भरी हुई डीटीसी बस में, उसको गलत निगाह से देखना, उस पर अश्लील भाषा के साथ कमेंट्स पास करना, अभद्र व्यवहार करना, पुरुषों का उसको छूने की, गलत तरीके से छूने की कोशिश करना, ये दिल्ली में रहने वाली किसी भी लड़की और किसी भी महिला के लिए आम बात होती थी। मुझे खुद याद है, मैं कॉलेज में थी, तब मैं सोचती थी कि ये नेता तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, बड़े बड़े काफिलों में जाते हैं, इनको क्या पता एक लड़की का दर्द, एक महिला का दर्द, जिसे डीटीसी बस में इतने अभद्र व्यवहार का रोज रोज सामना करना पड़ता है। दिल्ली की लड़कियों का, दिल्ली की महिलाओं का भाग्य बदला उस दिन जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की पहली सरकार नहीं थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी वो पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने दिल्ली की महिलाओं का, दिल्ली की लड़कियों का दर्द समझा। क्यों इससे पहले किसी सरकार ने नहीं सोचा था कि बस में मार्शल लगाएं? क्यों इससे पहले किसी सरकार ने नहीं सोचा था कि लड़कियों और महिलाओं के साथ जो बदतमीजी हो रही है उसको रोका जाए? लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा। 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद, अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, और तब कुछ समय पहले निर्भया कांड हुआ था, डीटीसी बस में ही हुआ था। अरविंद केजरीवाल जी ने हर बस में मार्शल लगाने की प्रक्रिया शुरू करी। समय लगा उस प्रक्रिया में। पहले होम गार्ड्स को लगाने की बात हुई, पर्याप्त होम गार्ड्स नहीं मिले। उसके बाद फिर से बैठक हुई, कभी होम डिपार्टमेंट के लेवल पे, कभी कि अरविंद केजरीवाल जी एलजी साहब से मिलने गए, और दिल्ली की हर डीटीसी बस में बस मार्शल लगाए गए। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस मार्शल के तौर पे लगाया गया। मैं जानती हूँ, मुझे इतनी लड़कियां मिलती हैं जो स्कूल में पढ़ती हैं, कॉलेज में पढ़ती हैं, जो बताती हैं कि मार्शल के होने से, एक यूनिफॉर्म्ड मार्शल के होने से, पुरुषों की बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं होती थी। और एक लड़की को सेफ लगता था कि अगर कोई मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश करे तो मैं तुरंत आवाज दूंगी और वो मार्शल वहां पे बैठा हुआ है, वो मार्शल इंटरवीन करेगा, वो उस बदतमीजी को रोकेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या फर्क पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की महिलाओं की, दिल्ली की लड़कियों को कहां कमी चिंता है? और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, उनके एलजी साहब और उनके अफसरों ने, जो 2015 से 2023 तक बस मार्शल की प्रक्रिया स्मूथली चली आ रही थी, मार्च 2023 से उसमें अड़ंगा लगाना शुरू किया। मार्च 2023 से बस मार्शल्स की तनख्वाह रोक दी। दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने बार बार लिख के भेजा, परिवहन मंत्री ने लिख के भेजा कि बस मार्शलों की तनख्वाह दी जाए। रेवेन्यू मिनिस्टर, मैं खुद उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर थी, मैंने कई बार लिख के भेजा कि बस मार्शलों की तनख्वाह दी जाए जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर है। कई बार आदेश दिए, एलजी साहब को चिट्ठी लिखी, अफसरों को चिट्ठी लिखी, लेकिन बस मार्शलों को तनख्वाह नहीं दी गई। बार बार इनके अफसर लिख के भेजते थे कि नहीं, तनख्वाह नहीं दी जाएगी, नहीं, इनको बस मार्शल नहीं रखा जा सकता, नहीं, बस मार्शलों की जरूरत नहीं है। और अक्टूबर 2023 में इन्होंने सबके सब बस मार्शल्स को एलजी साहब ने एक साइन करके हटा दिया। उन्होंने दिल्ली की महिलाओं के बारे में नहीं सोचा, दिल्ली की लड़कियों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने, आज यहां पे कई बस मार्शल्स बैठे भी हुए हैं, इन्होंने इन 10,000 लड़के लड़कियों और उनके परिवारों के बारे में नहीं सोचा कि इनका क्या होगा।
विजेंद्र गुप्ता जी बार बार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने बोला, अरविंद केजरीवाल जी ने बोला, तो इसलिए एलजी साहब ने हटा दिया। मैं विजेंद्र गुप्ता जी को, क्योंकि इतनी अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठियां पढ़ने का शौक है, तो मैं उनको ये भी कहूंगी कि अरविंद केजरीवाल जी ने 20 अक्टूबर 2023 को जो फाइल भेजी एलजी साहब को, वो भी पढ़िएगा, वो भी पढ़िएगा। उसमें उन्होंने, सुनिए, स्पष्ट तौर पर कहा कि जो भी बस मार्शल बस में काम कर रहे हैं उनको नहीं हटाया जाना चाहिए 20 अक्टूबर को। और यह भी कहा कि जिन अफसरों ने इनकी तनख्वाह रोकी, चाहे वो अश्विनी कुमार जी हों, तब डिविजनल कमिश्नर थे, चाहे आशीष वर्मा जी हों जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, चाहे आशीष कुंद्रा जी हों जो परिवहन सचिव थे, सब पे एक्शन लिया जाए। तो जो 20 अक्टूबर की चिट्ठी थी जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा कि एक भी बस मार्शल नहीं हटना चाहिए, उससे एलजी साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा। 27 अक्टूबर को, क्योंकि तब तक ये बात फैल गई कि ये बस मार्शल को हटाने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने पुनः एलजी साहब को चिट्ठी लिखी कि बस मार्शल्स महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं और ये 10,000 लड़के लड़कियां गरीब परिवारों से आते हैं, इनको ना हटाया जाए। फिर भी एलजी साहब के कान पे कोई जू नहीं रहेंगे। और 1 नवंबर को एलजी साहब के आदेश पर अश्विनी कुमार जी जो डिविजनल कमिश्नर थे, उन्होंने एक ऑर्डर निकाल के सब सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और सब बस मार्शल्स को हटा दिया। मैं रेवेन्यू मिनिस्टर थी उस समय, मैंने उनको तुरंत चिट्ठी लिखी कि अगर आप सीडीवीज को हटा भी रहे हैं लेकिन जो बस मार्शल के तौर पे काम कर रहे हैं उनको ना हटाया जाए, क्योंकि महिलाएं असुरक्षित हो जाएंगी। उन्होंने मेरा आदेश नहीं माना। मैंने एलजी साहब को वो चिट्ठी भेजी और कहा कि जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स बस मार्शल के तौर पे काम कर रहे हैं उनको ना हटाया जाए क्योंकि महिलाएं असुरक्षित हो जाएंगी। लेकिन एलजी साहब ने मेरी बात भी नहीं मानी। लेकिन मैं इन बस मार्शल्स की दाद देती हूं कि एलजी साहब के ना मानने के बाद भी इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, नौकरी जाने के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने पिछले 1 साल से लगातार सड़कों पर संघर्ष किया है। मैं इन बस मार्शल्स के जज्बे को सलाम करती हूं, इनकी हिम्मत को सलाम करती हूं। और इन बस मार्शल्स का साथ किसने दिया? आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिया, आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिया, जो कंधे से कंधा मिला के इन बस मार्शल्स के संघर्ष में उनके साथ खड़े रहे। इन्होंने डंडे खाए बस मार्शल्स के साथ, बैरिकेड्स पे खड़े होकर लड़ाई करी। आम आदमी पार्टी के विधायक और हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी बस मार्शल्स के साथ अरेस्ट तक हुए, लेकिन इन्होंने बस मार्शल्स का साथ नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार ना सिर्फ इन 10,000 लड़के लड़कियों को रोजगार देना चाहती है, दिल्ली सरकार दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली की लड़कियों को सुरक्षा देना चाहती। विजेंद्र गुप्ता जी ने एक दिन